बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद महमून। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत आसान सी रेसिपी लाया हूं, दाल चन्ना की। अगर ये रेसिपी आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर जो भी कोई होंगे उनको बहुत भी ये पसंद भी आएगी और बनाने में भी बहुत आसान है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। आए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने दाल चना ली है। अभी हम इसको एक बाउल में डालेंगे। इसको तकरीबन 2 गिलास पानी के अंदर भिगो के हम रखेंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। ऑयल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक अदद मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। अभी इसके अंदर हम ये डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए अभी हम तो साथ साथ लाते जा रहे हैं। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक की डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। मसालों में जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च की, आधी चम्मच दड़ा मिर्च की, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर की। ये मैंने घर का पीठा हुआ है। ये मतलब 1 चम्मच नमक की। नमक का आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बादाम का फूल और 1 दालचीनी। प्याजों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना सा कलर इनका आ गया। अभी हमें इसके अंदर मसाले शामिल करने लगे। बिस्मिल्लाह। अभी हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालने लगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा काट के अभी इसके अंदर वो शामिल कर दिया। मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे दाल का टेस्ट इंशाल्लाह हमारा इतना ज़बरदस्त आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा भून चुका है। अभी हम इसके अंदर ये दाल जो मैंने भिगो के रखी थी वो शामिल करने लगे। बिस्मिल्लाह। तकरीबन हम इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए दाल को प्रेशर देंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरीके से अंदर के गल जाए। अभी हमने दाल को तकरीबन 8 मिनट के लिए प्रेशर दिया है प्रेशर कुकर में, और 8 मिनट गुजरने के बाद फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल तैयार हो चुकी है। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखिए अभी हम इसको कोटा लगाएंगे। आप इस लकड़ी की चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये कोटा वाला ये देखिए ये बाउल है, मैं इसके साथ लगाऊंगा। आप आसानी से कोई भी चीज़ होकर लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। कोटा लगाने से दाल का एक और टेस्ट बनेगा बहुत ज़बरदस्त। जायका भी इसका बहुत ज़बरदस्त होगा। ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छी तरह कोटा लगाया है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, और ये पता ही नहीं चल रहा कि हमारी दाल चन्ना है ये दाल मसूर की है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त। ये देखें अभी हम इस दाल को एक बाउल में निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम इसका भी हम तड़का बनाने लगे हैं। एक हम पैन में हम 2 चम्मच देसी घी के डालने लगे हैं। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, दूसरा कोई डालडा भी डाल। मैंने देसी घी दिया है, ये अब इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। 1 चम्मच हम जीरे की डालने लगे हैं। साथ ही हम 3 से 4 अदद लाल मिर्च साबुत और 1 चुटकी तकरीबन कसूरी मेथी की वो भी इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। हम 1 इंच का टुकड़ा अदरक का वो भी शामिल करने लगे हैं। 4 अदद हरी मिर्चें में ये शामिल करने लगे।
मज़ेदार सा ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह। अभी ये तड़का जाएगा दाल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा उसको मज़ीद गार्निश के लिए हम ये लेमन, थोड़ा सा हरा धनिया, दाल ये बनी है। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये न्यू स्टाइल की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। घरों में तो अक्सर दाल बनती रहती है, लेकिन ये मेरे स्टाइल की बनी हुई है। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। हम रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चम्मच लेके ये दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त बना है। वाकई बहुत लाजवाब और टेस्टी दाल बनी है। अभी मेरा हाथ नहीं रुक रहा है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हलीम से भी ज़्यादा टेस्टी दाल बनी है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार थी। ये थी मेरी आसान सी चना दाल की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।